हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर राम बाबू जी के। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के मोरवी में हुए हादसे के बारे में कि कौन है इन मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार, क्यों हुआ ये हादसा, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, किन लोगों की लापरवाही के कारण गई 150 लोगों की जान। खुलने के 5 दिन बाद ही टूट गया यह पुल। इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर इस पुल की मरम्मत कर दी गई थी तो फिर क्यों टूटा ये पुल? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मांग रहे हैं पीड़ित लोग। हंसते खेलते कैसे मातम में बदल गया मोरवी का माहौल। सबसे पहले तो हम इस पुल के इतिहास के बारे में जानेंगे कि यह पुल किसने बनवाया था और यह पुल कितने साल पुराना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मिस्टर राम बाबू जी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मच्छू नदी पर बने इस पुल का इतिहास करीब 140 साल पुराना है। इस पुल की बात करें तो ये गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक बन गया था। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे क्योंकि यह पुल हवा में झूलता रहता था, बिल्कुल ऋषिकेश के राम लक्ष्मण झूला जैसा, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे। मोरवी का यह पुल 1880 के आसपास बनवाया गया था। इस पुल को राजा वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। मोरवी पर उनका शासन 1922 तक रहा था। इस पुल के निर्माण का सारा सामान ब्रिटेन से आया था। उस समय के बेहतरीन इंजीनियरों ने इस पुल को बनाया था। इस पुल की लंबाई 765 फीट थी और चौड़ाई 4 फीट थी। बताया जाता है कि राजा वाघजी ठाकुर इस पुल से होकर दरबार जाया करते थे। अब यह सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ कैसे। गुजरात के मोरवी शहर के बी डिवीजन क्षेत्र में 30 अक्टूबर की शाम को झूला पुल टूटने से लगभग 150 लोगों की जान चली गई थी और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मोरवी की पुलिस ने बताया कि मच्छू नदी पर बना झूलता पुल 30 अक्टूबर की शाम अचानक टूट गया था, जिसके कारण कई लोग नदी में गिर गए थे। इसके बाद वहां कोहराम मच गया था। रविवार को यानी कि 30 अक्टूबर को हादसे के बाद सोमवार को भी राहत कार्य चल रहा था। कई अन्य लोग इस हादसे में घायल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि पुल टूटने की वजह लोगों का ज्यादा होना है। पुल की कैपेसिटी यानी कि क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी, लेकिन पुल पर उस समय 300 से 400 लोग थे जब यह पुल टूटा। जब पता था कि पुल की क्षमता 100 लोगों की है तो इतने सारे लोग किसने जाने दिए पुल पर। दरअसल इस पुल पर जाने के लिए टोल टिकट लगता था 15 से 20 रुपए का, और चंद पैसों की लालच के कारण टोल टिकट कुछ ज्यादा ही काट दिए थे, जिससे पुल पर ज्यादा से ज्यादा लोग हो गए थे। मोरवी के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पुल की मरम्मत नहीं की गई थी, सिर्फ पुल पर पेंट कर दिया गया था, जिससे पुल रेनोवेटेड लग रहा था, यानी कि साफ सुथरा अच्छा दिखाई दे रहा था। दरअसल इस पुल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा ग्रुप के पास था और इस पुल के रेनोवेशन का काम देव प्रकाश सॉल्यूशन कंपनी ने किया था। इस पुल को 6 महीने से मरम्मत की वजह से लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। 25 अक्टूबर को इसे फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस पुल की मरम्मत में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ओरेवा ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी कि 15 साल के लिए मोरवी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के आधार पर ही इस पुल के रखरखाव, साफ सफाई, सुरक्षा और टोल बेचने जैसी सारी जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास थी। जिंदल ग्रुप ने इस ब्रिज की 25 साल की गारंटी दी थी। हालांकि ब्रिज पर एक साथ 100 लोगों को चढ़ने की परमिशन थी, लेकिन इस ब्रिज पर फिटनेस सर्टिफिकेट और सरकार की 3 कंपनियों द्वारा जांच होना बाकी था। लेकिन दीपावली में हड़बड़ी में जय सुख पटेल ने अपनी पोती के हाथों इस पुल का उद्घाटन कर दिया था। उद्घाटन के 5वें दिन ही यह पुल टूट गया था। इस दुर्घटना के दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी हमें दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए और साथ साथ लाइक शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी भरी वीडियो के साथ।